मैं इधर से जाके अंदर किसी भी कोटे में कट आ जाओ आवाज़ और तस्वीर के बारे में भाई बताइएगा। रिजवान भाई आवाज़ बताएं, ठीक है? तस्वीर ठीक है? ओके, थैंक यू जनाब, थैंक यू। इधर इधर मैं एक मोबाइल निकाल। आवाज़ क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लैग विजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में आपके साथ। और आज हम आपको शौक करवा रहे हैं, जैसे कि कुछ देर पहले आपको स्टेटस भी दिया था, जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा जमील साहब का। और बहुत से लोगों ने हमें कहा कि दोबारा से उनका शौक करवाएं, तो आज हम उनकी तरफ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब की ये ज़रा नवाजी है कि उनसे जब हमने रिक्वेस्ट की तो आज उन्होंने कहा कि आप जाके शौक कर सकते हैं। इस वक्त वो ज़रा निजी मसरूफियात की वजह से हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ देर में वो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ जो अली अहमद साहब हैं, जो कि डॉक्टर साहब के भाई हैं, और इस वक्त हमें शौक करवाएंगे उनके कबूतरों का। और डॉक्टर साहब के तमाम कबूतरों की जो देखभाल उनकी गैर मौजूदगी में ये अली भाई ही करते हैं। और अली भाई इस वक्त हमारे साथ भी हैं। तो अली भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो अली भाई इस वक्त आप हमें कौन कौन से कबूतर दिखाएंगे? जो डॉक्टर साहब के पास कौन कौन सी ब्रीड्स हैं? कि इस वक्त मैं आपको सबसे पहले जो डॉक्टर साहब के फिरोजपुरी बांके कबूतर हैं वो, उसके बाद मैं आपको लाल कबूतर, अली वाले, मोतियों वाले, टैडी सलारे जो हैं, और गोल्डन कबूतर, ये मैं आपको इंशाल्लाह इन सबको, और मगर ये मैं आपको इन सबका शौक करवाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं शहबाज साहब, आप अंदर जाके ज़रा कलेक्टिवली इनको एक दफ़ा दिखा दें इकट्ठे, फिर एक एक दो करके जो फिरोजपुरी बांके कबूतर हैं, ये इसमें सलेटे, ये भी यही है फिरोजपुरी हैं। बाकी कबूतर जो हैं उनमें सलेटी भी निकलते हैं, और ये कल से कलदुमे जालदार, ये सब कबूतर जो हैं आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर मिर्ज़ा जमील साहब के कबूतर। इनमें एक दो जोड़े जो हैं शायद कोई मोतियों वाले या दूसरे जोड़े हैं, क्योंकि ये इन्होंने चेंज किया है यहाँ पे सेटअप, और बांकों का फिरोजपुरियों का इस तरफ किया है, तो अभी वो इनमें मौजूद हैं। इसमें आप कह भी रहे होंगे कि ये तो नहीं लग रहा वैसा, तो हमने सोचा कि आपको बता दें। तो ये चूँकि अभी इनके बच्चे निकले हुए, जैसे ही बड़े हो जाएंगे एक तो फिर आपको बताते जाएं कि ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सेटअप इन्हीं के लिए है। तो मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ आराम से, ताकि आपको कबूतर दिखाएं। जी अली भाई किससे बिस्मिल्लाह करवा रहे हैं? ये जी डॉक्टर साहब, तो ये भी बड़े कबूतरों में से ये पहला आप ये चेक करें। ये फिरोजपुरी कबूतर है जी जी नहीं जी। आवाज़ और तस्वीर आपने बतानी है। खलीफा नुमान बाट साहब ऑफ सियालकोट स्वीट्स हमारे साथ हैं। सुबह सब सिगरेट ख़त्म करके ना ज़रा जूम करें, हो गया? ओहो हाँ, ये देखें जी, ये फिरोज़पुरी कबूतर की आँख देखें, इसकी पलक देखें। और एक चीज़ जो इसमें डिफरेंट आ रही है बहुत सी जगहों से, पीली पलक आ रही है।
नुमान भट्ट साहब देख रहे हैं जी। हमाद जफर साहब बहुत शुक्रिया जी। पीली पलक का कबूतर है, कबूतर बड़ा स्मार्ट है। थोड़ा ऊपर ले जाओ, लोगों से जूम करूँगा। ये देखें, इसके पर देखें। बहुत ही ज़बरदस्त कबूतर, परों का बहरहाल वो बादशाह है। ये देखें जी, बहुत आला। अब इसके बाद आपको दिखाते हैं इसी के साथ का एक और कबूतर। इसकी भी पलकें जो हैं वैसी ही हैं। नाक बहुत ज़बरदस्त है। बहुत आला किस्म का मेंटेन किया हुआ कबूतर है जी, बड़ा ज़बरदस्त। ये नहीं जी, पूरा पर भी जो लोग कहते हैं कि जी, कोई कहता है पूरा दिखाया करें, कोई कहता है जी आधा पर खोला करें। सानू नहीं समझ आती हूँ कि मनी है। जी पंजे देखें इसके, उंगलियां देखें कितनी पतली पतली उंगलियां इसकी। निशान देखें इस पे। ये कॉमन भाई इनमें सही है, स्लेटे। अच्छा जी, ये बाकी कबूतर जो हैं इनमें ये निकलते हैं इनमें से जो आगे। ये स्लेटे कबूतर देखें जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कबूतर है। साकिब बाबा साहब, उस्ताद साकिब बाबा, आप उस्ताद आदमी हैं, ऐसी बात ना किया करें। आपने ही तो बताया था इस तरह चेक करना है, भूल गए। ये नोक इसकी देखिए कैसे। पर देखें जी कैसा कमाल का इसका पर है। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पर इसके पूरे हैं। और ये देखिए कितना पर बाहर निकला हुआ बगल से। जी वालेकुम अस्सलाम, जितने भी भाई सलाम करें। बहरहाल जी, ये कबूतर बहुत ही आला किस्म का कबूतर है, अपने उन कबूतरों से जो अभी इसके साथ की इसी नस्ल में से आए हैं। ये डॉक्टर साहब ने इसको और ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है जी, बहुत। ये कामन भाई उन फ्रोज जो देखे आपने बंके उनमें से ये निकला हुआ। ये एक मादा, ये जी ये भी फिरोजपुरी में एक मादी भी देखे। इसकी आंख देखें, सबसे डिफरेंट आंख है क्योंकि ये फिरोजपुरी है। पट्टी वाले का शौक है। वो पट्टी के ऊपर बैठे हुए हैं जी, वहाँ पे दिखा दें, दिखाएं जी पट्टी के ऊपर बैठे हुए। अच्छा, इसका पर भी अलग है। ये देखें, इसका स्टेप देखें परों का। ये मेरा ख्याल मेन ब्रीडर मादा है इस वक्त। हाँ जी, ये भी
ब्रीडर मादा ये। अब दिखाते हैं जी आपको लाल आंखों के एक दो कबूतर दिखाते हैं, डब वाले और कांटों वाले कबूतर भी। उनमें से ये ग्रुप खा लिया। एक तो एक कबूतर अंडों पे ही बैठा हुआ है नीचे। एक और ऐसा ही कबूतर ऊपर है। मादा ना पकड़ लो। नारी है, नारी है। मादा को ना तंग करो। टाइम ज़रा ऐसा होता है इस वक्त। दाने का भी दूसरा अंडों पे शिफ्ट चेंज हो रही होती है ना इस वक्त, तो कबूतर बुरा ना मान ले। ये एक मिनट, ये काम लो। ये डब वाले कबूतर। ये डब वाला कबूतर है जी डॉक्टर साहब का, जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा जमील ऑफ गुजरावाला, हाल मुकीम यूके। इनका ये डब वाला कबूतर देखें जी, बहुत ही शानदार कबूतर। आंख बड़ी साफ़ सुथरी, बड़ी ज़बरदस्त आंख है इसकी। बट सब अपना शबाज सब सिर्फ इसकी आंख पे देखें, छोड़ें उनको ना करें। देखें इसकी आंख के इर्द गिर्द जो नीली ज़मीन है, इसकी ज़मीन जो है वो है सफ़ेद ज़मीन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नीलापन दे रही है। साथ ज़रात उसके शुरू हो रहे हैं और ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं ज़रात, सारे ऊपर की तरफ इसके जो है ना ये छल्ला बन रहा है पूरा रेड। पलक उनकी बड़ी अच्छी है, सिंगल। नए पर निकाल रहा है कबूतर अभी, लेकिन इसके 3 जो ये पर हैं ये आपके सामने। ये देखिए, हड्डी इसकी छाती चौड़ी, ये और मजबूत शोल्डर्स हैं इसके, यहाँ से सारे नज़र आ रहे हैं। ये कमन में ये इन्हीं ये डब वालों में से ये मेरा फेवरेट कबूतर आ गया। ले फ्लैट वाइट ज़मीन है इसकी जी, बड़ी आला किस्म की। और आंख देखें, पूरा रिंग पूरा। ये अभी पट्ठा है ये अभी ना। ये देखें, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त पर है। अपने आप में एक बेमिसाल कबूतर जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा जमील साहब, उनका एक इंतहाई शानदार कबूतर। परफेक्शन की इंतहा है, मजबूती, सख्ती। डब वाली मादा। ये जी एक मादा आपको दिखा रहे हैं डब वाली साथ साथ। इसकी आप आंख में जो रिंग है, ये आयरस जिसको देखें ऐसा है जैसे ईंट जो है कूट के पीसी हुई ईंट नहीं होती, इस तरह की लाली है। गहरी लाली नहीं है, सुर्ख लाल नहीं है ये। अपना रिंग बाद या शुरू कर देंगे। ये देखें, बहुत है। बस होना हो बहुत ज़बरदस्त। ये मगर ये जो
क्या नाम इसको दिया हुआ था उन्होंने? ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब वाले। देखिए कैसी इसकी भी तेज़ लाल नहीं है, वैसे डार्क है लेकिन तेज़ लाल नहीं है। इसका ग्रे डोरा आ रहा है तिल के इर्द गिर्द, फिर नीचे ज़मीन और बाहर भी ग्रे डोरा। बहुत अच्छे रंगों का कबूतर है। ये देखो, ये वही ब्रिगेडियर साहब वाली, ये कांटों वाले वही ब्रीड है। ये जो ब्रिगेडियर साहब वालों में से बता रहे थे, कांटो वाले कबूतरों में से एक मादा है ये। जी जी माता जी। ऐर हाँ जी, लेकिन ये जो ये ब्रिगेडियर साहब का जो कबूतर लिया था ना जो उन्होंने, जी जी, ये उससे ये सारा मामला। अच्छा अच्छा अच्छा। कबूतर वो था और जो मादी थी वो डॉक्टर साहब की, इससे ये सारी ब्रीड आ गई। बड़ी नफीस मादी है जी। हाँ जी हाँ जी, उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब वाले जो लाहौर में। बिल्कुल, ये उनसे तो नहीं लिए खैर, लेकिन ये जो ब्रीड है ये ब्रिगेडियर साहब से कबूतर था, फिर मादी इसके साथ जो लगी और डॉक्टर साहब ने अपने घर की मादी लगा के फिर ये आ गई बनाए। हाँ जी। तो बेसिकली वो कबूतर जो था वो इतना नहीं था, लेकिन ये लग के कोई ये रंग निकल आई ऐसे ना, बहुत आगे, कांटे पड़ गई है। बहुत ज़बरदस्त। गोल्डन कबूतरों की तरफ चले पहले। गोल्डन ये लाल आंखें चल रही हैं, यहीं से उस साइड पर चलते जाएंगे। लो जी, अब आपको गोल्डन कबूतर दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत कबूतर है ये जी, बहुत आला किस्म का शौक़ है इनका और बड़ी ज़बरदस्त कबूतर हैं। जब भी हम आते हैं तो हमें जो है यहाँ पे एक चेंज नज़र आता है, और इस दफ़ा फिर से ये चेंज किए हैं कबूतर उन्होंने और कुछ मेंटेन किए हैं दोबारा से। तो चेंजेस क्या आए हैं कि उन्होंने केजेस चेंज कर दिए। अब यहाँ पे सिर्फ आपको गोल्डन ही मिलेंगे, इसके अलावा कोई कबूतर नहीं नज़र आएगा। वहाँ बाके थे तो बाके मिलेंगे, और ऐसे ही जो टेडियों का सलारों का सेक्शन है वहाँ पे सिर्फ सलारें हैं, लेकिन हैं वो इनमें से ना, वो एक जैसे बच्चे निकालते हैं। जाए शबाज साहब ज़रा एक दफ़ा अंदर का राउंड लगवा दें, उधर वाले भी निकाल दो पहले। मैं निकाल दूँ इनको दूसरे अली वो पठान खाना आज रख होता है लोगों को पढ़ लेना। ये मैं आनंद भाई, ये मैं दिखाता हूँ। हाँ जी, ये लें। ये अब ये डॉक्टर मिर्ज़ा जमील साहब वाले गोल्डन कबूतरों का अब आपको शौक़ करवाएंगे। देखें ज़रा इनकी आंखें, और भी देखें बहुत आला। जी अल्हम्दुलिल्लाह फिल वक्त वो हॉस्पिटल में ही है। तो बहरहाल ये देखें जी, शौक़ करवा रहे हैं आपको। रान साहब अभी कामों की में हमारे साथ थे, और अभी हम उनको कबूतर दिखा रहे हैं डॉक्टर मिर्ज़ा जमील साहब के गुजरांवाला से।
जनाब खलीफा नुमान बाट साहब हमारे साथ हैं। और बहुत सी छतों पर इन कबूतरों का बहुत ही शानदार रिज़ल्ट रहा है। काफ़ी छतों पर ये कबूतर उड़ाए गए हैं। और जी मीर इम्तियाज़ साहब भी हैं, रुमेल जावेद, मुफस्सर भाई, अली भाई, विवेक अंथवाल। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल लाइव हूँ मैं। ये देखिए कैसी आँख है इसकी। बहुत आला। इसका शॉट नहीं जी, ये भी गोल्डन कबूतर देखिए। बहुत पर बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है जी। इनका बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है। मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में आपको दिखा रहे हैं। उस्ताद राना जहांगीर साहब की छत पे भी आपको आज लेके गए थे। वहाँ पे भी यही कबूतर जो हैं तमाम तर कबूतर उड़ते हैं और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है वहाँ पर भी इन कबूतरों का। ये कामन भाई है यार वो एक ना फीका जौंसरा सा कबूतर है, बिल्कुल हल्के हल्के मोती हैं उसके। वो अच्छा ये देखिए, ये भी मादा इनमें से ही है। पर बड़े अच्छे वाइट गोल्ड की बात कर रहे हैं। वाइट गोल्ड ही होंगे वो। पर देखें क्या बात। खलीफा नुमान भट्ट साहब देख रहे हैं आप इस वीडियो में। उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब को लाइव होना चाहिए था साथ हमारे। ये कामन भाई इन्हीं गोल्डों में से ये वाइट गोल्ड। जी जी जी। ऐसे कबूतर और भी ये देखें जी, बड़े आला फेवरेट रंग है ये मेरा। हाँ ये कबूतर भी फेवरेट है। छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज कबूतर और पल्ला इसका ज़्यादा बड़ा है। अनथक उड़ने वाले कबूतर हैं। ये देखिए कैसे कबूतर है। विवेक भाई अभी दिखाते हैं आपको, उनमें से जज करना पड़ेगा कि कौन सा रामपुरी है कौन सा नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे रामपुरी कबूतर बेसिकली वैसे तो नहीं है, लेकिन ये है कि इन्होंने यहाँ पे मेंटेन किए हुए कबूतर, उनमें कहीं कहीं झलक आती है। सुबह से टैडी कबूतर अंदर से ही अंदर जाना पड़ेगा, है ना। बस सारे ना कड़ली फिर तंग हो जाते हैं। बड़े बड़े कबूतर कटोगे ना फिर वो आराम से सारे ना कट उस तरफ खड़े होकर मेरी तरफ हमारे
ये जी हमारे ये 25 नंबर हम इनको कहते हैं, सलारे टैडी कबूतर ही हैं। हाँ बहुत बस टूर का जो तुम फोकस अच्छा लगता ना वो जरा रखो ध्यान इस तरह तुम पूरा सबूत ना कटिंग बस करो आ जाओ 1 मिनट इनका पोस्टमार्टम करेंगे। नई दुकान एन जी बैठा है इसमें। हाँ नहीं जी, ये कबूतर आ रहे हैं डॉक्टर मिर्जा जमील साहब के, ये टैडी कबूतर हैं जिनको वो सलारे कहते हैं। 25 नंबर भी हम कहते हैं, 25 नंबर भी कहते हैं। 25 नंबर भी इनको कहते हैं। जूम कर लो। परेल कबूतर हैं, छोटे साइज़ के और कॉम्पैक्ट साइज़ के और वसी पल्लों के। साहब यूसुफ साहब नहीं आए क्या? नहीं सर, वो आज इधर पे मौजूद नहीं है। ये देखिए कैसे क्लास का कबूतर है माशाल्लाह। ले जी, ये एक और टेडी देखिए। आ गया, जरा पर निकाल रहा। हाँ जी, बहुत आला, बहुत ही आला। तो रंग भी बड़ा खूबसूरत है कबूतर। ये बिलाल भाई, ये वाला ले जी। हाँ जी, बहुत शानदार रंग रूप इनका ये माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त कबूतर। इनकी कामरान भाई बहुत परवाज़ें हैं ये इन कबूतरों की। हाँ जी, राना जहांगीर साहब की छत पे भी इन्होंने बेबहा इन्होंने यानी कि इन सलारे कबूतर ये हमारे जो हैं 25 नंबर डॉट। ये पुराने कबूतर है, पहले यहाँ पे भी उड़ चुके हैं। जी जी सर, अभी दिखा रहे हैं, मोतियों वालों की तरफ जा रहे हैं। बस ये सेक्शन यहाँ से करके अभी आपको लाल कबूतर दिखाएंगे, फिर बटेरे अली वाले कबूतर दिखाएंगे और फिर मोतियों वाले कबूतर। ये लें जी, ये सलारा कबूतर देखें जी, लास्ट चले बटेरे अली वालों के साथ ये लालों का ये एक मैं कामन भाई पकड़ के दिखा दूँ, एक दफ़ा ये अंदर से दिखा दूँ। अंदर से आप आ जाएं। शबाज़ भाई, तीनों यही से दिखाते हुए आ जाए और बाहर एक दफ़ा सही नहीं, पहले ये दिखाएं फिर वो दिखाएं फिर
रहने दे इनको, ऐसे रहने, ऐसे रहने दें। ये लाल परी जो है ये डॉक्टर मिर्जा जमील साहब के लाल कबूतर हैं। इनको हम लाल परी कबूतर कहते हैं। लाल परी कहने या बेसिकली सुना है कि डॉक्टर साहब इनको लाल कहते हैं। लाल परी भी मेरे ख्याल लाल ज्यादा लाल के नाम से मशहूर, ज्यादा लाल के नाम से। इनमें जो आपको कलर नजर आएगा, अगर शहबाज साहब 1 मिनट, ये लास्ट वाली जो है ना आपके कवर, इसमें ये कॉर्नर पे जो बैठा है कबूतर, नीचे नीचे मैंने ये दिखा, नीचे ये नीचे दिखाया। नीचे नीचे ये अंदर जो बैठा है, ये कोने में हो रहा है। इधर करें इस साइड पर, इस साइड में अपनी साइड पर करना, इसी कामत में इधर भी। ये देखिए तांबे कैसे कलर देंगे। विवेक अंतपाल अगर मौजूद है तो देखेंगे ये कबूतर। अंदर अंदर, बस ठीक है, बस ठीक है। ये सारे बटेरे और अली वाले कबूतर हैं। सियालकोटीन में अभी दूसरी साइड पे उस्ताद साकिब बाबा साहब आपकी पसंद के कबूतर दूसरी साइड पर हैं, वहाँ भी अभी ये जा रहे हैं, जो लाल मोतियों वाले और मोतियों वाले कबूतर हैं। ये बटेरे और 35 वाले अली वाले कबूतर हैं सारे। ये लास्ट में अली वाले देंगे, बिल्कुल लास्ट देखें इसके बाद ऊपर ये पिलर के साथ ये आगे में ये प्रोजेक्ट होता है, फाड़ लो ये बाद में पकड़ लो। अब पहले एक दफ़ा अंदर की मेरे को पूरी करना है, 3 वो बार बार अंदर आना जाना। ये जी टोटली मोतियों वाले कबूतर हैं। ये लें जी उस्ताद साकिब बाबा अगर मौजूद है तो देखें साकिब भाई। यार ये कबूतर वो बड़ा इधर करेगा ना, इधर ये इधर यूं भी दिखा देना। शहबाज साहब इधर ये कबूतर दिखाएंगे। ये देखिए ये वाह वाह वाह, ये ये जैसे बड़े होते हैं वैसे ये फिर लस्से ऐसे निकालते हैं। पसंद आ रहे हैं तो जरा अंगूठे और दिल ये भी लाल देखें। मोतियों वाले और सब्ज और काले मोतियों वाले कबूतर हैं। लोग ऐसे मगन हुए हैं कि लाइक शाइक भी नहीं कर रहे हैं, बस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। माशाल्लाह कैसे कबूतर हैं, शहबाज साहब देख रहे हैं। इनमें वो अदाई नजर आएंगी जो मैं कह रहा हूँ। करती है रोज कर दिखा। चलिए मेरे ये सारे टोटली जो हैं, ये सारे मोतियों वाले, लाल मोतियों वाले, ये सारे डॉक्टर साहब के भी तो ज़्यादातर कबूतर जो सारे एक इधर ही पैदा हुए हैं, ये सारे ना डॉक्टर साहब के। कामरान भाई वो कबूतर कह रहे हैं, वो मैं साकिब बाबा साहब के लिए भी और हाँ वो मस्ती खत्म कर दी। मैं किधर जाऊँगा, इधर इधर ही नहीं मैं वो उधर डॉक्टर साहब आ गए। ये जी जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी डॉक्टर मिर्ज़ा जमील साहब भी हमारे पास आ गए हैं इस वक्त। डॉक्टर साहब का ये कबूतर हम दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये मोतियों वाले हैं? जी ये लाल मोतियों वाले कबूतर हैं। हेलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखें जी, ये अपनी प्योर हालत में कबूतर हैं सारे। दो एक और ले आओ ना। हाँ मोतियों वाले ही, अभी मोतियों वालों में से। ये देखें जी जी वालेकुम अस्सलाम। इनोसेंट राजू साहब, वसीम भट्ट साहब, शेख उस्मान साहब। ये देखें ज़र्रे देखें आँख में। उस्ताद साकिब बाबा साहब किधर चले गए हैं? अब देखें जी इसका पर,
ये देखें इसका पर, देखें कैसा शानदार पर है, पर नए ला रहा है वो, इसलिए ज़रा। और ये अपनी असल हालत में इस वक्त मौजूद है। जहाँ जहाँ आपने ये लाल मोतियों वाले कबूतर रिज़ल्ट देखे होंगे, वहाँ डॉक्टर मिर्ज़ा जमील साहब के कबूतरों का रिज़ल्ट भी एक दूसरे से ऊपर ही नज़र आएगा आपको। अली इधर आ जाओ, इनमें लेके आना था ना, इसमें इसी चीज़ में लेके। ये भी सभी मोतियों, ये भी दिखाइए इसमें। हाँ हाँ ये भी अच्छा अच्छा ठीक है। एक इनमें ये कलर है जी, ये करें हाँ, इसकी आँख कौन सी, ये सही है। कैसा कबूतर है, आँख ही देखिए कैसी ग्रेज सी आँख है, अंदर इसके जो सुरमई ज़रात है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, सब इसी तरह कहे जा रहे हैं। विवेक अंतवाल साहब कैसे हैं आप? ज़रा अंगूठे ज़्यादा भेज दें, कोई दिल छिल, मुझे भी कोई तसल्ली हो कि आप लोगों को पसंद आ रहा है शौक। ये देखें माशाल्लाह, पर देखें कैसा कमाल का पर है, बहुत ही ज़बरदस्त पर। मेरे ख्याल से तो इनको प्योर भी आप उड़ा सकते हैं। क्रॉस जहाँ देंगे ये उन नस्लों को संवारते चले जाएंगे। ये ऐसे कबूतर बने हुए हैं, बहुत आला कबूतर बना हुआ है। ये मैं बड़े ज़बरदस्त कबूतर। अभी ये और कबूतर लेके आ रहे हैं जी अली साहब। अली भाई 2-4 कबूतर इकट्ठे पकड़ लिया करो ना, 2 कबूतर बस तो ले आओ, क्योंकि आगे फिर जाने का टाइम हो रहा है कबूतरों का। देखिए जी दाने का टाइम असल में हुआ है, हम जल्द से जल्द आपको शौक करवा रहे हैं ताकि दाने वाला जो मसला है उनका वो हल हो जाए कबूतरों का। यार ये बड़ी अच्छी मादी है, ये बात सलारी गहरी, ये वाली जो दाना खा रही है वो उधर कोने में खा रही है। फेवरेट कलर आ गया, फेवरेट कलर। अली लाओ कबूतर यार। हाँ एक आधा मेरे हाथ में दे दो ना, बाद में फिर तुम सिलेक्ट करके 2-1 निकाल लो। ठीक आप खड़ो अंदर तो फिर साहब देखिएगा सर। सेटअप बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ, बहुत सिमेट्री में है, अलग अलग खुड्डे बने हुए हैं, अलग अलग सेटअप है। ये लें जी एक और कबूतर आ गया। साकिब भाई देखें जी एक और आ गया। साकिब भाई के फेवरेट कबूतर है, हम साकिब भाई को इसलिए जो है ना ज़रा, ये देखें जी ये भी मोतियों वाला कबूतर, ग्रे शेड है इसकी भी आंख में। अली वाला भाई, अली वाला इनोसेंट राजू साहब सलाम कह रहे हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब अभी यहाँ पे नहीं है, वो अभी पिंजरों में है, ज़रा वो असल में टाइम नहीं दे सके थे आज कबूतरों को, तो ज़रा वो कॉन्शियस भी बहुत है अपने कबूतरों के मामले में। इस वक्त वो ज़रा उनको देख रहे हैं, वो फ्री होते हैं तो हम आपको मिलवाते हैं। ये देखें इसकी एक कन्नी ये आ रही है और ये रंग की आ रही है। कबूतर बहुत अच्छे हैं जी, पूरे पल्ले के कबूतर हैं, गोल गेड़े के पूरे। रंग दिखाएं जरा, ये देखें, ये अली ये दे। अब जरा वो बटेरे 2-1 ले आओ तो अली वाले लें जी। ये एक और इसी नस्ल में से कबूतर आया, इसका चेहरा देखें ज़रा, लंबा चेहरा, बड़ी पुख्ता आँख का कबूतर है, ज़रा ब्रीडर कबूतर है।
पर बड़ा सुथरा पर है इसका, बहुत अच्छा पर है, परेल कबूतर है बिल्कुल। ये देखिए तीनों पर इनके भी, ये देखिए ऊपर से बराबर बेहतरीन। ये 3 पर। ये कौन सा ये जी अली वाले कबूतर अब आ गए। ये लें साकिब भाई, ये इनके अली वाले कबूतरों में से एक मादी है, पट्टी अभी जवान हुई है, जोड़ों में डली है, ऐसे ही है जी। डॉक्टर मिर्ज़ा जमील साहब के अली वालों में से ये कबूतर। ये देखिए कैसे ऊपर नीचे होने वाली कबूतरी है ये। आ जा आ जा, बहुत सुथरी कबूतरी। ये क्या पर है, बहुत। ये लें जी, ये हफीज़ साहब लेकर आए हैं अली वाला कबूतर एक। ये डॉक्टर साहब के प्योर जो अली वाले कबूतर हैं, ये देखिए। हाँ जी, और इधर देखिए, ये देखें इसकी आँख, देखें कैसी आँख है इसकी, मत्था कैसा बल्ला मत्था, ये इर्द गिर्द इसके पूरे, ये देखें। देखें जी, ये इससे पहले भी आपको ये दिखाए हैं, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि आपको अलग अलग शौक करवा रहे हैं हर नस्ल का, और बहुत ही अच्छा तरीक़ाकार के साथ बड़े खूबसूरत कबूतर। ये देखिए, और बड़ा अपने आप को जो है ना कबूतर ने, ये भी अली वाला जी नहीं जी। ये एक और अली वाला कबूतर आया। अब इसकी आंख देखें कितनी ज़बरदस्त आंख है। शबाज साहब दिखा रहे, बिलाल बाट साहब नहीं है आज हमारे साथ, कासिम नंबरदार साहब। ये देखें ज़रा अली वाले कबूतर पर, देखें इसका कैसा है, ये सही तेज पर होकर कबूतर बने हुए हैं जी, बड़े आला, बहुत ज़बरदस्त। और ये अभी तक ये प्योर हालत में इन्होंने अपने रखे हुए हैं जो ये अली वाले इनके कबूतर हैं। ये मेरा ख्याल लास्ट टाइम मैंने शायद सुना था 27 इयर्स तकरीबन, 27 साल तकरीबन, 7 इयर्स और 30 साल हो गए तकरीबन इन कबूतरों को। 30 साल से ये कबूतर हैं जी डॉक्टर साहब के पास। ये देखें लस्सें, देखें इनके लाल लस्सें बीच में दाग हैं। ये देखें, तीस साल से ये कबूतर जो है ये प्योर हालत में इनके पास है। ये बटेरा कबूतर आ गया जी। ये देखें जी, ये इनके बटेरे कबूतर है, मेन कबूतर जो। ये टोपी देखें इसकी कैसी ज़बरदस्त। जब साहब आँख को ज़रा कीजिएगा, आ रही है आँख की? ये देखिए पर, देखें जी कितना खूबसूरत पर है इसका माशाल्लाह। और ये लास्ट इसका पर स्याह पर इसमें आ रहा है। ये देखिए डॉक्टर साहब, ये तेज़ चाल के हैं कि ज़रा स्लो उड़ते हैं?
नहीं जी, ये माशाल्लाह हमारे तमाम कबूतर जो है ना ये टेडियों जैसे ही हैं, जैसे टेडी फास्ट है इसी तरह ये भी फास्ट है। तेज़ कबूतर। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जौहर पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन जनाब उस्ताद रिहान फजल खान साहब, ये देखिए रिहान भाई बटेरे कबूतरों का आपको भी बहुत शौक है, देखें ज़रा बटेरे। ये फीमेल है, ये एक फीमेल आई है जी। क्या बात है इसके पर, बहुत आना है। बहुत आला पर है माशाल्लाह। बड़ा कॉम्पैक्ट साइज़ है, तो बहुत बड़ा साइज़ नहीं है जैसे लोग कहते हैं कि जैसे सियालकोटी कबूतर बड़े बड़े भारी भारी कबूतर, तो ऐसा कोई इसमें नहीं है। बहुत छोटा सा साइज़ है इसका, कॉम्पैक्ट साइज़, और फुर्तीली बहुत लग रही है, वो नज़र आ रही है। ये जी अली जी जी, ये आ गए। अच्छा जी, ये लाल कबूतर जो डॉक्टर मिर्ज़ा जमील साहब के इंतहाई मशहूर कबूतर है और बड़े ही रिजल्टेड कबूतर हैं। और मज़े की बात यह कि इसी हालत में भी ये उड़े हुए हैं, इन्हीं रंगों में भी ये उड़े हुए हैं। और ये देखें जी इसकी आँख, ये बड़ा ब्रीडर कबूतर है एक। विवेक भाई देखें ज़रा कबूतर, इसकी आँख को ज़रा जूम कीजिएगा ज़रा, इसके बेस में से जो रंग निकल रहा है ना, ये देखें ये इसकी बेस के अंदर से इसका जो ये तिल निकल रहा है बाहर, तिल के साथ रिंग, ये इसका पर है। गहरे तांबे जैसा रंग है इसका, स्याही माइल कह लें आप, ब्राउनिश थोड़ा सा। ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा उम्र में आते हैं तो ये गहरे हो जाते हैं जी ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं ये गहरे होते चले जाते हैं। बचपन में बच्चे इतने ज़्यादा गहरे नहीं होते। सही सही सही। ये फीमेल है, ये देखें, ये फीमेल देखें जी, अपनी मिसाल आप, एक फीमेल है ये। आँख का शौक करें इसके, बहुत ज़बरदस्त आँख है इसकी। और पर भी इसका बड़ा शानदार, ये देखेंगे यहाँ से ये अभी इसकी इतनी एज नहीं है, और एज होती जाएगी ये और गहरी होती चली जाएगी। डॉक्टर साहब ने ये एक कबूतर से जो है ये ब्रीड बनाई है, और ये पाकिस्तान में डॉक्टर साहब के जितने भी जानने वाले दोस्त अहबाब या उनके शागिर्द हजरात या और भी कोई ऐसी छतें हैं, तो उन सब छतों पर जो है इन कबूतरों ने एक अच्छा रिज़ल्ट दिया हमेशा से। और एक तरह से ये डॉक्टर साहब की पहचान बने हुए हैं ये कबूतर, और जिसके पास भी एक आधा कबूतर इनमें से जाता है वो उड़ाए या उसे जोड़े लगाए, लेकिन उसकी तशनगी जो है वो फिर ख़त्म नहीं होती, वो दोबारा से मज़ीद इन कबूतरों की फरमाइश उनसे ज़रूर करते हैं। तो ये आखिर इनमें ऐसी क्या बात है, क्यों ऐसा जो है इतने पसंद किए जाते हैं, वो आपके सामने कि इनकी आंखें आपके सामने, इनके बॉडी स्ट्रक्चर आपके सामने, रंग तो ये बादशाह हैं खूबसूरती के। ये देखें, फिर इनके पर देखें आप, कितने खूबसूरत इंतहाई जानदार पर हैं। बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब ने ये मेरा ख्याल ये इंग्लैंड से साथ लेकर आए हुए हैं ये रिंग्स। यूरोप से मेरे किसी दोस्त ने भेजी थी ये कड़ियाँ। अच्छा, तो ये बस इन्हीं को कीमती जो है कड़ियाँ पहनाई हुई हैं जी।
ये भी एक मेल आया जी, ये ज़रा हल्का है, अभी फीके रंग में। बहुत ज़बरदस्त। तो उस्ताद साकिब बाबा साहब अगर मौजूद हैं वो भी देखें जी। दिखा दें एक दो कबूतर। ये देखें जी कितना कॉम्पैक्ट साइज इसका। तो डॉक्टर साहब की तरफ अभी चलते हैं। अली जो है लेने गया हुआ कबूतर। लाएं आप लाएं। तो डॉक्टर साहब ये जो इतनी मेहनत, अस्सलाम वालेकुम जी सब देखने वालों को। इतनी मेहनत के साथ कि मेरी वालदा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं कुछ टाइम नहीं दे सका आप लोगों को। ये अल्लाह पाक उनको सेहत याब करे। हाँ इलाही आमीन इलाही आमीन। तो डॉक्टर साहब ये जो इतनी मेहनत, इतनी तवील जद्दोजहद आपने की, इतने कबूतरों को जो मेंटेन किया, उसके बाद इनको प्योरिटी में रखना, ये क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या तरीक़ाकार है? बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं। कबूतरों को कोई भी कबूतर क्रॉस के बगैर नहीं बनता, लेकिन क्रॉस ऐसी चीज़ का देना चाहिए कि जो कि उसकी नस्ल के करीब तरीन हो। और वो नस्ल के करीब तरीन होने के साथ साथ जो भी होता है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये जो लाल ब्रीड है मेरी, एक बच्चा मैं लेके आया था। मेरे एक दोस्त हैं मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, अमजद साहब जो थे सियालकोट वाले, बड़ा एक नामी ग्रामी नाम था, उनसे मैं एक बच्चा 19 चीज़ें इसमें क्रॉस की हैं। तो वो लेकिन मैंने उसमें क्रॉस वही की हैं जो कि उसके सियालकोट से रिलेटेड ज़्यादा परिंदे थे, उन्हीं को क्रॉस किया है। मैंने बाहर से कोई क्रॉस नहीं किया, क्योंकि कसूरी जो हैं वो कभी भी मैंने मोतियों वालों से गोल्डन क्रॉस करा के नहीं रखा कभी भी मैंने, यानी कि वो एक सेपरेट जो उनको मैंने रखा हुआ है। और इनको सियालकोट वाली नस्लें जितनी भी हैं वो मैंने सब अपनी सेपरेट रखी हुई हैं। सही। जैसे मैंने इन लाल में अली वाला भी क्रॉस किया हुआ है। सही। मैं साफ बात बता रहा हूँ, मैंने इनमें लाल मोतियों वाले भी डाले हुए हैं। मैंने ये चीज़ें सारी इनमें मिक्स करके तो इनको आगे मेंटेन करता हूँ। अच्छे कबूतर को अच्छे कबूतर की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही। तो जैसे ये अभी वैशी कबूतर आ रहे हैं जी जी, ये वैशी भी बड़े पुराने हमारे जो थे ना, अपना मेरी मेन कबूतरबाजी जब 30 साल पहले शुरू हुई थी ना, तो मेरे एक दोस्त हैं रफ़ीक खान साहब जो कि अभी इस वक्त कनाडा में हैं। मेरा उनके साथ बहुत बरादराना तल्लक है और बड़ा पुराना तल्लक है। हम दोनों ने इकट्ठी कबूतरबाजी शुरू की थी। उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन बेसिकली सबसे पहले जो है ना कबूतरबाजी में करवाया था। रफ़ीक खान साहब वो अभी कनाडा में हैं। वो मेरे बड़े पुराने और अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको कभी भी नहीं भूल सकता। ये वैशी भी जो है ना, मैंने उनसे ही बच्चे लिए थे जिस से मैं शुरू किया था उनको। लेकिन बाद में मैंने थोड़ा सा इनमें मोतियों वाला भी डाल के सेपरेट कर लेता हूँ या सारा कुछ करता हूँ। कबूतर क्रॉस के बगैर खड़ा नहीं रहता। सही, मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करना पड़ता है। ये मैं पहली बात आपको बता दूँ, कोई भी कबूतर क्रॉस के बगैर, लेकिन क्रॉस ऐसा हो जो उसकी नस्ल के करीब तरीन हो। अच्छा, ये जो अभी हमारे पास आए ये अब ये सियालकोटी कबूतर, ये सियालकोटी कबूतर हैं। इनमें कोई कसूरी कबूतर नहीं शामिल इसमें। हाँ, कोई भी। लेकिन अगर मैंने मोतियों वाला डाल के निकाल लिया है ना, तो इसलिए निकाल, लेकिन अब ये मोतियों वाला नहीं निकालते। किसी वक्त निकाल भी सकते हैं, क्योंकि बैक थ्रू भी हो सकता है। बिल्कुल, बैक थ्रू भी हो सकता है। लेकिन ये बेसिकली वैशी कबूतर हैं। ये हाफिज़ गुलाम रसूल साहब जो थे गुजरात में, मीर गुलाम रसूल नाम से मशहूर थे, काफ़ी एजेड थे, वो खौतून के कबूतर थे। लेकिन ये मेरे दोस्त रफ़ीक खां गुजरात से लेके आए थे, लेकिन उनसे मैंने आगे लिए थे। आज से कोई मेरे हाल में 10-12 साल पहले मैंने बच्चे उनसे लिए थे। लेकिन अभी भी कभी मुझे किसी चीज़ की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है ना, किसी कबूतर की, किसी बच्चे की, मैं उनसे कहता हूँ तो वो कभी भी मुझे नहीं इनकार नहीं करते कभी भी। मैं ना तो ज़्यादा बंदों से लेने वाला हूँ, तो ना इतना कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी चीज़ है। तो इसलिए मैं उनको इस मामले में शामिल किए बगैर नहीं रह सकता। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त। ये देखें, फ़ीमेल का साइज़ आपको फ़ीमेल नज़र आएगी। बिल्कुल ऐसी। ये मेल है, वो मेल जो है वो मेल नज़र आएगा। ये देखिए, ये फीमेल है और ये मेल है।
तो ये मेरी कोशिश ये होती है कि मेल जो है वो मेल नज़र आए, फीमेल जो है वो फीमेल नज़र आए, और कबूतर जो होता है वो पूरे अपने जिस्म के कंट्रोल में हो सारा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कबूतर जो हैं ये बाकी सियालकोटियों की निस्बत ज़्यादा स्मार्ट और खिंचे हुए हैं, तो लेकिन आपने इनको जो मेंटेन किया, आप कह रहे हैं कि मैंने सियालकोटियों को हमेशा सियालकोटियों से ही किया। सियालकोटियों से ही किया, बिल्कुल। मैंने आपको बताया, मैंने इसमें मोतियों वाला टच दिया है जी। मैंने इनमें मोतियों वाला, बेसिकली वैशी कबूतर खुद भी मिक्सचर था पहले ही कबूतरों का। सही। बेसिक कोई ब्रीड तो थी नहीं, पहले ही इन कबूतरों में 35 वाले भी डले होंगे, दुनिया पर भी डला होगा, कोई और भी चीज़ें डली होंगी, लेकिन कबूतर तो बेसिकली बनता ही क्रॉस में है। लेकिन मैंने खुद अपने इन, चूँकि ये पीछे से इनके काफ़ी देर से कोई ब्लड नहीं डला था, इसलिए मैंने एक हाथ इनमें मोतियों वाला ब्लड डाला है। बिल्कुल सही। मैंने जैसे आपको बताया, मैंने लालों में भी अपने मोतियों वाला, लाल मोतियों वाला जो है ना क्रॉस किया है। सही हो गया। लेकिन लाल मोतियों वाला वो क्रॉस करना है जो कि उनके रंग के करीब तरीन है, आपको वो नज़र नहीं आएगा उनमें से, बिल्कुल बिल्कुल फील नज़र नहीं आएगा बिल्कुल। तो वो मैंने जो क्रॉस किया है वो आपको नज़र नहीं आएगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बहुत ज़्यादा बहस होती है हर जगह पे कि जो टेडी कबूतर जो है वो अली वाले से बना है या अली वाला टेडी कबूतर जो भी है, लेकिन अब एक आजकल एक चमक गोइयाँ चल रही हैं जी, अली वाले कबूतर कहाँ से लिए जाएं, अली वाले कबूतर कहाँ से बने। तो आपके पास तो आपने बताया 30 साल से ये कबूतर है। 30 साल से मेरे पास कबूतर इस तरह है। मेरी शादी 30 साल पहले हुई थी। सही। तो मेरे ससुराल के घर में जो थे ना, वो पढ़ी लिखी फैमिली है माशाल्लाह। आर्मी में ऑफिसर, एयरफोर्स में ऑफिसर मेरे जो ताया ससुर थे, उनमें से एक मेरे ताया ससुर को शौक़ था, लेकिन वो जो थे ना, वो मेरे जब मेरी शादी हुई है तो वो मेरी शादी से 5 साल पहले फौत हो गए थे, जिनको ये शौक़ था प्रॉपरली। सही। उन्होंने अपने घर में ये कबूतर रखे थे, तो मेरे ससुर जो है ना वो प्रिंसिपल थे। उन्होंने अपने भाई से कहा था कि इनको घर से ना निकालना, ये मेरी औलाद है, क्योंकि उनकी अपनी औलाद नहीं थी। वो आप ये कह लें कि जब मेरी शादी हुई है ना 1990 में, तो उस वक़्त ही मैंने कबूतर रखे हैं। जो मेरे बड़े भाई हैं वो CSP ऑफिसर हैं, उन्होंने पहले थोड़े से कबूतर रखे थे, तो वो बीमार हो गए। तो वो मैं उनका इलाज करने ऊपर चढ़ा, आज तक नीचे नहीं उतरा। वो उससे बाद ऊपर नहीं चढ़े, मैं नीचे नहीं उतरा। सही। तो उस वक्त मेरी शादी पे मैं पहले दिन जब अपनी वाइफ के साथ मुकलावे पे वापस आया था, तो भाई के लिए 2 जोड़े कबूतरों के लेके आया था उसके लिए। अच्छा। उसके बाद मेरे ससुर जो थे अल्लाह जन्नत से, उन्होंने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। शुरू में बड़े लोगों के पास फिरा हूँ। उन्होंने मुझे एक अल्फाज कहा था, आप जितना फिरना है फिर लो, आखिर में आप इन्हीं कबूतरों पे आओगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये कबूतर क्या चीज़ है। सही। क्योंकि उनके पास जो बब्बू खां था, एक बहुत नामवर यानी से बंदा था सियालकोट का, वो मेरा मतलब मर्डर हुआ था किसी ने, इसी पुलिस ने किया था। वो भी जब जमरूद में रहते थे तो इनसे जो है ना वो बच्चे लेके जाते थे उनके पास, इन कबूतरों के, अली वाले जी। अली वाले और बटेरे। ये 2 चीज़ें मुझे मेरे अपने ससुराल से मिली हैं। लेकिन ये उसके बाद मैंने इनको खुद ही मेंटेन इतने 30 सालों में किया। हाँ, वो चेंज किया जो किया उसके साथ किया। क्योंकि हाफिज गुलाम रसूल साहब के पास भी, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि रफ़ीक खान मेरा सबसे पुराना और गहरा दोस्त है, जिसके साथ मेरा कबूतरबाजी का लेन देने का लिंक है सबसे ज़्यादा। उसने मेरी कबूतर यानी इंट्रोडक्शन कराने में उसने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं आज भी उसके लिए यानी ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मेरी जो की है कबूतरबाजी में शुरू बिगनिंग करने में, इंट्रोडक्शन जो की है मेरी उसने की थी। सही। और सियालकोट में उड़ाने का जो चक्कर था वो मेरा अमजद ने इंट्रोड्यूस शुरू से कराया है। बाद में बाजवा साहब के साथ में 29-30 साल से मैं बाजवा साहब के साथ भी, लेकिन उनकी वजह से, बाजवा साहब की वजह से भी मुझे उड़ाने में और इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें मुझे मिलती रहीं या सारा कुछ मिलता रहा। लेकिन ये बेसिक मेन बंदे हैं जिनको मैं जो है ना वो अपनी, और अब राना जहांगीर साहब की छत पे मुस्तकिल राना जहांगीर साहब की इंट्रोडक्शन भी बाजवा साहब की मार्फत थी। सही। बाजवा साहब की मार्फत, क्योंकि ये बाजवा साहब के शागिर्दों में से हैं आगे। लेकिन वो जितने भी ये बाजवा साहब के शागिर्द हैं, मेरा इंट्रोडक्शन उनके साथ बाजवा साहब की वजह से था। सही। लेकिन बाद में आपको पता है किसी बंदे के साथ आपका लिंक जो है वो ज़रा बढ़ जाता है, किसी के साथ थोड़ा कम हो जाता है, नहीं रहता, उस तरह का नहीं रहता। लेकिन कबूतरबाजी में ऐसी चीज़ है, आपको पता है कि आज का जो आपका दोस्त है कल का हरीफ भी बन जाता है। ये कॉमन बात है इसमें।
लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला मैं इस चीज़ का वैसे कायल नहीं हूँ। मैं जिस जगह पे खड़ा था आज भी उसी जगह पे ही खड़ा हूँ। सही सही। मैं आज भी उसी जगह पे खड़ा हूँ। मैं कभी भी अपने जैसे मेरा अमजद दोस्त था सियालकोट में, मैंने आज तक अमजद के ख़िलाफ़ कभी किसी को उड़ने के लिए एक बच्चा भी नहीं दिया। सही। उसके मरने के बाद भी उसके किसी हरीफ को कभी उड़ने वाला बच्चा नहीं दिया, ना किसी से लिया। इसलिए कीमतन मैं ख़रीदता हूँ, कीमतन मैं ख़रीदता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। कबूतर किसी के इसी तरह बनते हैं, किसी ना किसी जगह से तो आपको लेना पड़ता है, आपको किसी न किसी जगह पे आपको लेना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी। तो ये चीज़ें तो चलती हैं। लेकिन अभी मेरे दोस्त हैं एक मुस्तफ़ा जेलम वाले, लंगरपुर वाले के नाम से मशहूर हैं, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। उसके साथ मेरे अभी मैं अबर सियालकोट में अगर मैं इंग्लैंड में होता हूँ तो मेरा एक दो बंदों उनके साथ और खालिद मलिक साहब हैं उनके साथ और भी दोस्त हैं, लेकिन ज़्यादा मेरा इनके साथ लिंक रहता है। मैं वैसे फेसबुक पे और ग्रुप्स में इस तरह के जगह पे मैं कबूतरबाजी नहीं करता। आपने भी देखा होगा कभी मैं फेसबुक पे नहीं नज़र आऊँगा, नहीं बिल्कुल, कभी मैं किसी ग्रुप्स में नज़र नहीं ये आऊँगा। आपकी मेहरबानी है, हम दूसरी दफ़ा यहाँ आ गए। ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने हमें टाइम दिया है। तो ये चीज़ें मैं अपने दोस्तों के साथ, अभी मेरा एक और दोस्त है, छोटा भाई है, वो है अपना गोंदल साहब हैं, अपना इधर के गुजरात के सुहेल अंसार खां के शागिर्द हैं। जी 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 जी। नईम गोंदल साहब सम टाइम किसी वक्त, तो वो मेरे से बड़ा प्यार करते हैं। स्विट्ज़रलैंड में हैं वो। तो मैं वो मेरे साथ बड़ा प्यार करते हैं, मैं भी उनके साथ प्यार करता हूँ। इस तरह के दोस्त बहुत कम मिलते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जो बड़ी देर से मिलते हैं लेकिन बड़ी जल्दी अपने आप को जो डेवलप कर लेते हैं। कराची में अमजद साहब हैं, कराची वाले, ये साकिब बाबा साहब, मेरी अभी मुलाकात वो आपको मुस्तकिल, आप चूँकि बात कर रहे थे, मैं काटना नहीं चाह रहा था। एक राजा जमील साहब हैं, एक पहले भी कोई राजू साहब थे, वो फिर साकिब बाबा साहब ने को 4 दफ़ा मैसेज किया, डॉक्टर साहब आपकी तबीयत ठीक है? नहीं, मेरी तबीयत तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन मेरी वालदा की तबीयत अचानक आज ठीक नहीं रही, तो जिसकी वजह से मुझे आपको बहुत डिप्रेशन। बिल्कुल सही। तो वो इसलिए मैं जो है ना थोड़ा सा नहीं टाइम दे सका। अच्छा। तो बाकी अल्लाह और पाक भी उनको दोस्तों सेहत को दे, बिल्कुल, आमीन। क्योंकि डिप्रेशन इंसान को जो है ना एकदम हो जाती है, इस किस्म के बुजुर्गों का बड़ा साया होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो अच्छा डॉक्टर साहब, बात अभी मैं आप बात कर रहे थे तो मैं गोल्डन कबूतरों की तरफ देख रहा था, इनमें स्लेटी कबूतर भी निकले हुए हैं। जी, एक ही स्लेटी कबूतर है, ये मेरे दोस्त हैं जो एहसान नहीं, चौधरी एहसान, जो आपको कहा गुजरात वाले, उनसे भी मेरा बड़ा प्यार है। थैंक यू वेरी मच, आपने उनका भी मेरे सामने जिक्र कर लिया, तो उस हवाले से उनका भी ये मैंने उनसे गिफ्ट लिया है। अच्छा, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, चौधरी एहसान साहब। उनसे भी मेरी इंग्लैंड में जो जिस टाउन में मैं रहता हूँ ना, उसी टाउन में वो रहते थे। सही। लेकिन अभी वो थोड़ा फैमिली उनकी ब्रेडफोर्ड में है, वो अभी 1-2 महीने ही हुए हैं, वो ब्रेडफोर्ड में शिफ्ट हुए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है डेली मेरा उनके साथ रब्ता जो है ना वो रहता है, इधर भी अच्छा, इधर भी रहता है। बहुत मलक साहब के साथ, मुस्तफ़ा के साथ और ये चौधरी खान के साथ मेरा रोज़ाना का रब्ता रहता है। अभी पिछले गुजरात में मेरा नईम गोंदल के अलावा जो है ना वो तलक चौधरी खान के अलावा एक और हैं, वो क्या नाम है उनका, सुहेल भट्ट साहब, सना राइस मिल वाले। पहले तो वो सना राइस मिल का, वो मेरे से यानी बड़ा अच्छा मेरा उनके साथ रिलेशन है। बिल्कुल। अच्छा, एक यहाँ पे जो फीके फीके कबूतर जौनसरे से नज़र आ रहे हैं, तो गोल्डन, वो भी इनमें से ही निकले हुए हैं? वो वाइट गोल्ड इनमें से निकले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम उनको वाइट गोल्ड कहते हैं, वो इन्हीं में से निकले हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, इस घर में जितने कबूतर हैं ना, ये 2-3 कबूतरों से बने हुए हैं। सही। इनमें ये नहीं है कि कोई 2-4-5 कबूतरों से, मेरा मतलब ज़्यादा मैंने कभी किसी से जोड़ा नहीं खरीदा। सही सही। ये फीमेल थी, बेसिकली फर्स्ट फीमेल जो आई थी मुझे, वो शेखुपुरा से बच्चा आया था बाजवा साहब के किसी अजीज़ से, अयूब से मैं वो फीमेल लेके आया था। सही। जिधर से बाद में हमने लाहौर से एक बच्चा ख़रीदा। इनके बच्चे भी मेरे ख्याल बाजवा साहब के शागिर्दों के पास भी उड़ते रहे हैं। बेशुमार शागिर्दों के पास हैं। लेकिन मैं जिस चीज़ को मैंने किसी को नहीं दिया, मैं उसका दावेदार नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। मैं उसका दावेदार नहीं हूँ कि मैंने उसको दिया या कोई चीज़। बेसिकली वैसे भी मैं जब भी कभी किसी दोस्त को देता भी हूँ तो मैं उसको जताना नहीं चाहता या कुछ करना नहीं चाहता। देखो, हर बंदे की अपनी मेहनत है।
क्योंकि लेते तो सब लोग हैं, लेकिन हम भी लेते हैं लोगों से, सब कुछ करते हैं, लेकिन आगे मेंटेन रखना मेन बात है। सही। किस बंदे ने कितना मेंटेन किया है वो आप भी फिरते हैं, आपको नज़र आ जाना चाहिए कि किधर क्या है किधर क्या नहीं है। ऐसे ही तो बहुत अच्छा तो रिजल्ट है इनका भी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का ख़ास करम है कि मैंने 2-3 परिंदों से ये गोल्डन बने हैं, 2-3 जगह से ये हमारे सुलारे टैडी जो बने हुए हैं आपने जी शायद जी देखे होंगे। बिल्कुल देखे हैं, बिल्कुल देखे। लेकिन इनके साथ वो 2-3 साल के बाद हम किसी दोस्त से किसी जगह से एक बच्चा ले लेते हैं, हाँ वो कीमतन मिले या अपने दोस्तों तुम मुझे नहीं बेचते, वो तो फ्री में मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फिरोजपुरी कबूतर है इनमें अक्सर जो हमने शुरू के 2 कबूतर देखे उनमें पलक जो है उनमें पीलापन आ रहा है। पीलापन इनमें कोई भी कसूरी क्रास नहीं है, कसूरी क्रास नहीं है, ये मैं पहले वजाहत बता दूं। जितने भी फिरोजपुरी कबूतर हैं इनमें कोई भी, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होनी शुरू होती है ना तो कुछ कबूतरों में हल्का सा पीलापन आना शुरू हो जाता है, पलक में आ जाता है। ये कोई ऐसी बात नहीं, जब ठंड होती है तो वो वाइट में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल सही। ये येलोइश जो भाप है वो येलो सिर्फ वो सिर्फ गर्मी की वजह, गर्मी के मौसम में होता है। गर्मी के मौसम में हमारे चंद एक परिंदे ऐसे मोतियों वालों में भी आता है, इनमें भी आता है, अली वालों में भी आता होगा, अलाव सब परिंदों में चंद एक परिंदों में आ जाता है ये चीज़। जिनमें ग्रे पलक होगी उनमें ये चीज़ उनमें चीज़ आ जाती है। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनमें कसूरी आँख ही फ़र्क है, कसूरी आँख ही फ़र्क है। दूसरी आँख मैं कभी भी गोल्डन में मोतियों वाला क्रॉस करा के कभी गोल्डनों में नहीं डाला, ना मैंने मोतियों वाला क्रॉस करा के इनमें डाला है। मैं इनको सेपरेट रखता हूँ, उनको सेपरेट रखता हूँ। जब मैं इनको क्रॉस करा लेता हूँ, जैसे वो एक खुदा जो है वो मैंने मखसूस किया वो राना साहब के लिए है, राणा जहांगीर साहब, राणा जहांगीर साहब के लिए है। उसमें 25-30 जोड़े लगे जो सारे क्रॉस में लगे हैं। सही, जितने बच्चे निकलेंगे वाले वो भी वहीं हैं, जाएंगे। वैशी भी हैं, अली वाले भी हैं, टैडी भी हैं, वो लाल आँख वाले भी हैं, गोल्डन भी हैं। वो जितने बच्चे ज़्यादा निकलेंगे वो सारे हम उड़ाने के लिए देंगे। मैं कभी उनको अपने जोड़ों में नहीं डालता। जोड़ों में डालने के लिए मैं अपने पास जो ना वो ओरिजिनल ही रखता हूँ। ओरिजिनल से मुराद ये है कि मैं सियालकोटी में सियालकोटी क्रॉस करके रखूँगा, गोल्डनों में मैंने वाले लाल आँखों वाले ही क्रॉस करूँगा। तो बाकी मेरे पास जो कांटों वाले शायद कबूतर अभी नीचे हैं, लेकिन वो आपको इस वक्त थोड़ा सा अंधेरा होगा, नहीं दिखा सकता। वो मेरे दिखाए हमने और डब वाले देखे हैं, ये कांटों वाले भी कांटों वाले भी जो है ना वो नीचे हैं। तो वो जो है ना हमने जो है ना वो ब्रिगेडियर साहब मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो जेल में थे, उन्होंने मुझे एक बर्ड गिफ्ट किया था। सही। उस बर्ड को लेके चला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे पास उस बर्ड की वजह से को 25-30 जानवर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो है एक आया था तो वो मैंने सोचा आपसे कर लें, क्योंकि आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि आप गोल्डनों को गोल्डनों से क्रॉस करते हैं, मोतियों वालों को मोतियों वालों से ही करते हैं, आप उनको प्योर ही रखते हैं। हाँ जी, मैं उनको रखता हूँ, उनके नज़दीकी नस्ल से कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट नहीं करता। तो अगर इनमें हमने एक नस्ल को प्योर चलाना हो तो क्या बाप से बेटी या माँ से बेटा इस तरह से या बहन भाई का जोड़ा लगाया जा सकता है शुरू के क्रॉस में? शुरू के क्रॉस में लगाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं किया जा सकता। ज़्यादा करेंगे तो इन ब्रीडिंग होगी। इन ब्रीडिंग का पहले हाथ में दूसरे हाथ में इन ब्रीडिंग नहीं होती। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो वैशी जोड़ा मैंने लगाया है, बाप जो है उसमें मोतियों वालों का क्रॉस है। सही। मैंने मोती वाली मादी और नर लगाया वैशी, उनमें से 2 बच्चे निकले, एक बिल्कुल मोतियों वालों की तरफ चला गया, एक बिल्कुल वैशी की तरफ चला गया। उसको मैंने वैशियों में डाल दिया, उसको मैंने मोतियों वालों में डाल दिया। वो वैशी नहीं निकालता, वो मोतियों वाले नहीं निकालता। अच्छा। ये सारे एक जोड़े के बच्चे हैं। अच्छा। ये 15, 16, 17 जो है ना एक जोड़े के बच्चे हैं। अब इनका आपस में मैंने जोड़ा नहीं लगाया, लेकिन एक हाथ अगर लगा भी दूंगा, क्योंकि बाप में मोतियों वाला क्रॉस भी है, माँ में नहीं है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जब भी मेरा मोतियों वालों में भी थोड़े कम दागों वाले कबूतर निकलते हैं, अगर उस मोतियों वालों को फिर वैशी मादा के साथ डाल दो तो वो वैसे ही रहेंगे, उनको क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। जब कभी वो पूरा फुल गहरा निकाल देंगे, उनको मोतियों वालों में डाल देंगे, दोनों का खून रिफ्रेश हो जाएगा। सही हो गया, ठीक हो गया। वो इधर आके ये ब्रीडिंग का एक असूल दोस्तों को पता होना चाहिए कि कबूतर बगैर क्रॉस के नहीं बनता। बिल्कुल। कोई भी नस्ल जैनवन, शायद मेरे नहीं इल्म में तो कुछ जानवर किसी के घर पौधा उगा हो तो उसने उस नस्ल को आगे चलाया हो या किया हो या कैसे, कोई भी नस्ल हो, ऐसे किसी के पास
जौनसरा टैडी है, किसी के पास कालू टैडी है, किसी के पास किस तरह का टैडी है। हर बंदे के टैडी डिफरेंट हैं। गोल्डनों में आप देख लें कि काफ़ी हद तक डिफरेंस पाया जाता है। अब वाइट गोल्ड भी इनमें से निकलते हैं बिल्कुल, लेकिन इन गोल्डनों में से स्लेटी भी निकलते हैं, लेकिन अच्छा उनमें से स्लेटी भी निकलते हैं, लेकिन मेरे पास आज तक कभी नहीं निकला। मेरे कबूतरों में से आज तक स्लेटी नहीं निकला। सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त और आपकी बातों का। नहीं, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह वक्त मिला तो आपसे ज़रूर फिर मुलाकात होगी, क्योंकि वो जो है ना अभी मैं आपको इतना टाइम नहीं दे सका वालदा की वजह से। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। तो इंशाल्लाह ताला बातें तो और भी बड़ी हैं। मैं कभी भी कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ। जिससे मैंने कभी कोई चीज़ ली हो, मैं आज भी उसका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उससे ली है। जिस बंदे से मैंने जो फ़ायदा उठाया हुआ, मुझे उसमें कोई इतराज़ नहीं। इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि रब ने मेरे घर में बड़ी बरकत डाली है। बिल्कुल ऐसी है, समझ आइए बात की। मैं कोई बंदा सोचे कि ये 2-4 परिंदों से ये कैरा बना है, तो मैं हकीकत कह रहा हूँ, ये 2-4 परिंदों से ही एक नस्ल बनी है। मैंने कभी किसी से जोड़ा नहीं ख़रीदा, कभी भी कोई लिया नहीं है, ना मैंने कभी जोड़ा लेकर रखा है। नर कहाँ से लिया, बच्चा कहाँ से लिया होगा, फीमेल कहाँ से ली होगी। अच्छा, एक सवाल आ गया दरमियान, एक छोटा सा वैसे शरारती सा सवाल। जी और ये 1 2 3 4 5 से 6 नस्लें आपने बनाई हैं। जी जी। अगर आपसे कहा जाए कि डॉक्टर साहब सारे कबूतर निकाल दें, एक अपनी पसंद की नस्ल रख लें, मेन जो आपको बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, जो दिल मैं के कामरान ज़्यादा भाई अपने घर में एक, मुझे ये सवाल पहले भी किया जाता है कि आपको कौन सा कबूतर सबसे ज़्यादा पसंद है। जो कबूतर मेरी पसंद का ना हो, मैं उसको एक दिन घर में डालना नहीं बर्दाश्त करता हूँ। सही, एक दिन बर्दाश्त नहीं करता, वो किसी नस्ल में से हो। अच्छा, मेरे लिए सब प्यारे हैं। बिल्कुल सही। ये नहीं कि जितनी मैं नस्लें जितनी नस्लें हैं, मैं इन सब के साथ उतना ही है जितना मुझे एक नस्ल के साथ है। सबके साथ इक्वल है मुझे। सही हो गया। यानी मैं उन नस्लों में से भी कोई बच्चा भी, अभी मैंने आपको दिखाया कि कुछ बच्चे मैंने रखे हुए हैं, वो बच्चे मैंने उनमें से चूज़ करके रखे हैं। सही, उनमें से चूज़ करके रखे। जब मैं रखता हूँ तो फिर मैं वो जो है ना उनको एंड तक देखता हूँ। फिर देखने के बाद जब मैं रख लेता हूँ तो फिर मैं अपने दोस्तों को दे दूँगा, यानी कि मेरे पास तादाद ज़्यादा होने की वजह से। बिल्कुल सही। मैं उसको नकारा समझ के नहीं देता किसी दोस्त को। राना साहब को दूंगा, अली को दूंगा, किसी को दूंगा। तो वो जो है ना मैं इन लोगों को इसलिए देता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना वो सारा जो है ना वो चलो एक दूसरे हाथ में। मेरे जैसे सियालकोट मेरा घर है, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उसको मैंने ये सारे जोड़ों के जो है ना वो पेड़ दिए हुए हैं। सही, उधर से भी अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ सेफ्टी की तौर पे उधर भी कायम रहती है। सही हो गया। तो उस्ताद राना जहांगीर साहब भी आ गए हैं और आज ज़रा लेट हो गए हैं। ਫੈਕਟਰੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਸਾ ਆਏ ਸਨ कितने? ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, आप राना साहब से करें, मुझे ज़्यादा जी, जी, सर, जी, वालदा को बिल्कुल। टाइम दो। बिल्कुल सही है। बैठा दिया जो फिर मैं आ जाना कमरे से। बिल्कुल बिल्कुल आते ਜੀ ਸਰ। जी राना साहब, माशाल्लाह हमने कबूतर दिखा दिए हैं सारे, और उसके बाद बड़ा डिटेल जो बातचीत हो रही थी। तो आपके पास, आपके लिए भी हमें पता चला जी वो वाला खाने खुदा जो है आपके लिए मंसूब है आपके नाम से। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਐਨਜੀ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਲਮ 'ਚ ਬਾਜ਼ ਆਫਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ, ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ। बिल्कुल ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। सही हो गया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁੱਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਰੀਡ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ केड़ी? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਂਟਿਆਂ ਦੀ। वो उधर जो पड़े हैं, ब्रिगेडियर साहब वाली। ठीक है जी। नीचे नहीं बहा सकते उन्होंने। क्योंकि अभी वो ज़रा कुछ प्रॉब्लम है। ਤੁਸੀਂ बहरहाल एक बार हमने एक उनमें से कांटों वाली दिखाई है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी नफीस वो मादी बनी है। ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਮਜ਼ੀਦ। ਇਹ ਵੀ ਬਸ ਐਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी डॉक्टर साहब अब आप चले जाते हैं तो पीछे ये अली देखिए। अली तो अभी मैं पीछे ये होली सोली इंचार्ज पीछे ये होता है, या मेरे बड़े भाई जो है ना वो ज़रा उनको शौक़ तो नहीं है, या वो लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन बेसिकली जो है ना वो अली की निगरानी में छोड़ देते हैं। तो ये मैं और राना साहब की तरफ से आपको ये फिर ये बताऊंगा कि ये जो भी हमारी डीलिंग या जो भी कोई होगी ना, वो जो है ना
अली ही डील करेगा आपके साथ, या कोई चीज़ डील करनी होगी, जो जैसे भी कोई भी पोस्ट लगवानी हो या कोई चीज़ करनी हो मीडिया का, तो जितनी देर तक अब ये साथ चलता है उतनी देर तक तो ये आएगा अनटिल फर्दर नोटिस। अनटिल फर्दर नोटिस अनटिल फर्दर नोटिस जो है ना वो यही चलेगा। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। बाकी राना साहब सुपरवाइज करेंगे अली को, मैं तो चला जाता हूँ लेकिन राना साहब सुपरवाइज करेंगे अली को सारा कुछ, लेकिन वो यही है कि अली जो भी कहेगा वो हमारे दोनों के बिहाफ पे ही कहेगा, जो भी करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप इस पे यकीन रखें इंशाल्लाह, तो अनटिल फर्दर नोटिस यही रहेगा। ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि टाइम बदलते पता नहीं चलता फिर कभी भी। हाँ सही है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, ये साफ बात कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ें जो है ना ये चलती रहती हैं। देखें छत राना जंगीर साहब की है, वो मैं बाद में चढ़ूँ, अली चढ़े या ज़ुएब चढ़े या कोई भी चढ़े, अनटिल राना साहब उधर ही हैं, बाकी बंदे आते जाते रहेंगे। ऐसे ही है। इस जगह पे ये मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह है, ये कबूतर हमने रखे हैं, लेकिन दोस्तों के बगैर ये काम नहीं होता। लेकिन ये भी शौक़ चलता, ये भी लोग बदलते रहते हैं, लेकिन ये जो होता है ना ये चलता रहता है। फिर इस तरह कोई भी बंदा ये ना समझे कि मैं इससे पीछे हट जाऊंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। मैं अगर किसी को कहूँ कि मैं इसको परिंदे नहीं दूँगा कि इसका शौक़ नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होता। ये दुनिया बड़ी से बड़ी है, यानी सबके पास अच्छे से अच्छे परिंदे हैं, तो ये सिलसिला जो है ना चलता रहता है। ये कुदरत का निज़ाम है, ये चलता रहता है, चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसे। तो हम फिर एक दफ़ा मैं उन दोस्तों का, मैं फिर भी कभी किसी की मुखालफत ना करता हूँ, तो ना मुझे चाहिए या ना कोई ऐसी चीज़ है। राजा जमील साहब बार बार सवाल करेंगे डॉक्टर साहब से, कबूतर के बैलेंस के बारे में पूछें, क्या बैलेंस के बारे में? नहीं, कबूतर का बैलेंस तो चलते फिरते ही पता चल जाता है। मैं तो कहता हूँ जिस कबूतर को अपने जिस्म पे कंट्रोल है वही बैलेंस है। बिल्कुल ऐसे ही। चलते फिरते कबूतर का ही पता चल जाता है कि उसमें उसका बैलेंस कैसे है। बाकी थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो आप पकड़ के बाद में देखते हैं, कैसी है, पलक कैसी है, इसका जोड़ कैसा है। बाकी कबूतर चलता फिरता ही अपने आप को सिमटा हो तो वही बैलेंस होता है। बिल्कुल सही है। तो हर कबूतर में बैलेंस होना उसका बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात जो है कबूतरबाजी में वो ब्लड लाइन है। ये इतनी देर से मैं चला आ रहा हूँ, 2-3 कबूतरों से चला रहा हूँ, ब्लड लाइन की वजह से। मैं बाहर से कबूतर बड़ा सूंघ के लेता हूँ कि मुझे उसका ये ख़तरा होता है कि किसी बाल्टी में या गिलास में गंदा कतरा ना गिर जाए। सही। क्योंकि बाद में वो बाल्टी ही गिरानी पड़ेगी या वो गिलास ही सारा गिराना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ के आप जो है ना वो पहले ही सोच समझ के उस चीज़ को वो कतरा डालें कि ये आप में पानी में जो मिक्स हो जाएगा, जो ख़राब नहीं करेगा। बिल्कुल सही हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और के साथ आप राना साहब से आप इंटरव्यू करें। कामरान भाई आपका आने का शुक्रिया, आपका मोहब्बत का शुक्रिया, आपका टाइम देने का शुक्रिया। हम बंडल ऑफ थैंक्स कि आप आए, हमें इतना टाइम दिया। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती और आपके कारोबार में तरक्की। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हम ऐसे इंशाल्लाह आपके साथ अटैच रहेंगे इंशाल्लाह। आपको हम इंशाल्लाह ऐसे भाइयों की तरह कामयाबियों के पहाड़ दे और आप लोगों के इस गुलदस्ते को साबित कदम रखें। आमीन आमीन इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अजान भी चूँकि अब हो रही है तो मज़ीद गुफ्तगू को यहीं रोकते हैं। तो नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये प्रोग्राम हमारा अच्छा लगा होगा। मंथली आई फ्लैग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आपका दोस्त आपका होस्ट कामरान अब्बास इस वक्त डॉक्टर मिर्ज़ा जमील साहब की छत से आपसे चाहता है इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।